जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। देखिए, पितर हो या देवताएं, वह अपने संकेत हमें जरूर देते हैं, पर ये तो हमारे अंदर ही एक क्षमता नहीं होती, एक समझने की सोच नहीं होती जिससे हम उन संकेतों को पहचान सकें, समझ सके कि भगवान, देवता या हमारे पितर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पितर पक्ष का समय चल रहा है, सभी अपने पितर देवताओं के लिए दीपक भी जला रहे हैं, खाना भी निकाल रहे हैं, सभी श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं। भी नियम है श्राद्ध पक्ष के, वह सभी कर रहे होंगे। ज्यादातर परिवार पितर से ग्रसित होते ही हैं। हमारे मन में यह सब चलता भी रहता है कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। ऐसा आप कुछ करें कि जिससे हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो जाएं। आप अपने आप में महसूस कीजिए, एक अनुभव कीजिए। कुछ चीजें यहाँ मैं आपको बताने भी वाली हूँ, आपके साथ वह हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका पितर दोष समाप्त होने वाला है। यह सब गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब भगवान विष्णु और गरुड़ का आपस में प्रसंग हो रहा है, भगवान विष्णु गरुड़ को बता रहे हैं, तू पर्यंत आत्माएं जब हे गरुड़, जब मनुष्य अपने पितर पक्ष के समय में पितर अपने लोगों के पास आते हैं, अपने सगे संबंधियों के पास आते हैं, वह संतुष्ट और तृप्त हो जाते हैं के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से, पिंड दान से। अपने पूर्वजों को कुछ कौवे के रूप में आकर ग्रहण करवाते हैं, किसी के घर में कौवे के रूप में आकर पितर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, योगी के रूप में, वह किसी भी रूप में आकर अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण करने के बाद कुछ इस तरह की चीजें और संकेत वह देते हैं। अगर बार बार आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाती है, गौ माता में 9 ग्रहों का वास होता है, 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। पितर पक्ष के दौरान आपके दरवाजे पर गौ माता का आगमन बार बार होता है, आप उन्हें खाना खिला रहे हैं, हरा चारा खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगर आपके दरवाजे पर गाय आ जाती है, अगर आपके बॉक्स में, चपाती बॉक्स में एक रोटी भी रखी है, वो तुरंत आप गौ माता को खिला दीजिए। यह भी एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है, पितर प्रसन्न होने का एक संकेत माना जाता है। साक्षात आपके पितर आपसे प्रसन्न है, पितर आपका भोजन ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। गौ माता को आपको बिल्कुल भी भगाना नहीं है, गौ माता को आपको भोजन खिलाना है। या आपके घर में केले भी हैं, केले खिला दीजिए, फल खिला दीजिए, बस पर खिला दीजिए। गौ माता को आपको ऐसे ही खाली पेट आगे नहीं भगाना है। यह एक शुभ संकेत है इस चीज का, आपका पितर दोष धीरे धीरे समाप्त होने लग रहा है। दूसरा, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवों के रूप में आकर पितर अपना भोजन ज्यादा अच्छे से ग्रहण करते हैं। दूध और रोटी आप छत पर अपने घर की रख दीजिए। आप स्पेशल रोटी नहीं बनाते तो आप सुबह जैसे अपने लिए खाना बना रहे हैं तो एक रोटी सुबह पहले वो निकाल लीजिए, उसको छोटा छोटा सा चूरा सा कीजिए, थोड़ा दूध में डिपो के, और आप छत पे रख दीजिए। आप थोड़ी सी खीर हर रोज बना लीजिए और खीर बनाकर अपने घर की छत पर रख दीजिए। आपके घर की छत पर कौवे आके उस खीर को खा जाएंगे तो इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। अगर खीर को कौवे आकर सचमुच खा लेते हैं तो आपकी कुंडली में धीरे धीरे पितर दोष समाप्त होने लग जाएगा, पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वहीं पर डोगी को भी आप हर रोज शाम के समय मीठी रोटी, उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा 1-2 टुक्का सरसों के तेल का डालकर आप डोगी को खिला देते हैं। डोगी आपकी रोटी को खा लेता है तो इससे भी आपकी कुंडली में जो पितर दोष है वह समाप्त होने लग जाता है, और इससे आपका राहु, केतु, पितर दोष, इन सब से आपको मुक्ति मिल जाती है। की रोटी हमेशा कुत्ते की ही निकालनी चाहिए और वह गुड़ की बनी हुई निकाल दे, यानी कि थोड़ा सा, जैसे आप शाम के लास्ट की रोटी बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा रोटी बनाते हुए गुड़े का चूरा डाल दें और उसमें थोड़ा सा आप काले तिल डाल दें, उसको फिर बेल कर रोटी बना लें, 1-2 टुपके उसमें सरसों के तेल के डाल दें। अगर आपकी रोटी को कुत्ते ऐसे ही खा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं खाते तो आप उसको दूध में डिबोकर 10-15 मिनट के लिए पहले रख दें और फिर आप डोगी के आगे रख दें। डोगी दूध की स्मेल से वह रोटी भी खा लेंगे। वहीं पर अगर आपको सपने में अपने पितर, अपने पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हंसते हुए आपसे वह बात कर रहे हैं, प्रसन्न है वह आपसे, तो ऐसा समझ लीजिए जो भी दान पुण्य आपने किया है वह आपके पितरों ने ग्रहण कर लिया है। आपके पितर आपसे प्रसन्न है, वह आपसे तृप्त है। निश्चित ही पितर दोष ये ऐसे ही होता है कि अगर आपके पितर आपसे नाराज होते हैं, कोई नाराजगी है आपके पितरों से,
इसलिए कुंडली में पितर दोष लगता है। वहीं पर अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न है, आपको हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली के पितर दोष समाप्त होने वाला है। काफी महिलाएं सोचती हैं कि हमें तो अपने मायके के पितर दिखते हैं। देखिए, आपकी शादी के बाद आपका गोत्र बदल गया, और जो शादी के बाद लड़की के पितर ससुराल वाले होते हैं। शादी से पहले तो लड़की को पितर कोई परेशान करता ही नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पितर अपने घर की लड़कियों को परेशान नहीं करते, वह घर के लड़कों को ही परेशान कर जाते हैं। वहाँ पर अगर बहू आप बनकर चले गए, जब आप ससुराल में चले गए, वहाँ पर पितर आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप अपने पितरों के लिए खाना नहीं निकालते हैं, उनको खुश करने के लिए उनकी दिवाली पर खाना नहीं निकालते, अमावस्या पे नहीं निकालते हैं, तब पितर पक्ष का जुड़ाव ससुराल से जोड़कर ही देखा जाता है। आपको अपने मायके की तरफ से दिखाई देते हैं तो आप अपने मायके वालों को बताएं, और अपने मायके वालों को बताकर उनको कहें कि आपको मुझे सपने में ये दिखाई दिया, आप अपने अच्छे से श्राद्ध पक्ष कीजिए। वहीं पर अगर हमेशा कुत्ता आपके हाथ की रोटी खा लेता है और पितर पक्ष में नहीं खाता, तो आप समझ लीजिए कि पितर दोष है और पितर आपसे नाराज है। और वहीं पर आपके घर की रोटी कुत्ता हमेशा नहीं खाता, पितर दोष में खा लेता है, पितर पक्ष चल रहे में खा लेता है, तो आप समझ लीजिए आपके घर के पितर आपसे प्रसन्न है और आपकी कुंडली से पितर दोष समाप्त होने वाला है। उस दिन आप अपने पूर्वज का या अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, तो उस दिन आपको ब्राह्मण भोजन में इतना खाना ब्राह्मण को परोसना है कि उनकी थाली में खाना बच जाए। और वह जब खाना बच जाएगा तो आपको वो खाना ऐसी जगह पर डालना है जहाँ पर आपके घर की छत पर या कहीं बाहर कौवे आते हों, तो वहाँ पर आप वह खाना डालेंगे। और कौवे उस खाने को अगर खा लेंगे, वह खाना खा जाता है, तो आपकी कुंडली से जितना भी भयंकर से भयंकर पितर दोष हो वह समाप्त हो जाता है। और जो खाना आपने ब्राह्मण को भी खिलाया है और कौवे को भी खिलाया है, वह सीधा आपके पितरों को तर्पण करता है, और आपके घर के पितर नाचते गाते आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। जिसके घर के पितर नाचते गाते उनको आशीर्वाद देकर जाते हैं ना, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। इसलिए आपको पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का पिंड दान, तर्पण दान, भोजन दान जरूर करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण